तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े से विला को दिखाते हैं जिसके इंट्रेंस पे बहुत से गार्ड खड़े रहते हैं। और तो अंदर की तरफ जो विला के अंदर के साइड में है उधर भी गार्ड्स खड़े रहते हैं जो हंटर डॉग को लेके खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पे हमें डुओन को दिखाते हैं जो बैठा हुआ होता है और सामने वाले बंदे से कहता है तुम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि हम पर हमला किसने किया। ये सुनने के बाद वो बंदा परेशान होता है और अपने बॉस से कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर उस समय के सभी सिक्योरिटी कैमरे के फुटेज सभी गायब हो गए हैं और तो हम सभी लोगों से माध्यम से जांच कर रहे हैं इसमें, लेकिन काफी समय लगेगा। इतना ये कह पाता तभी उधर से गोली चलती है और उसके सीधा हेड पे ही लगती है, सीधा हेडशॉट। जो भी विलन लोग के साथ रहता है उनके साथ ऐसा ही होता है, जिनका काम नहीं हो पाता तो अपनी बंदे को मार देते हैं। गोली चलाने वाला डुओंग रहता है जो उसको सीधा गोली मार देता है। तभी उसी कमरे में एक सोल्जर खड़ा रहता है। वो कहता है ये लोग संपूर्ण और सटीक थे, हम कई मांगों की जाँच कर रहे हैं लेकिन प्रमुख देशों के और से कई गतिविधियों का संकेत नहीं है। ये फर्स्ट है कि वो लोग हाई स्किल वाले बंदे थे। यदि वो लोग प्रमुख देशों के एजेंट नहीं है तो आवश्यक हमारी तरह फ्रीलेसर होंगे। इस लेवल एजुकेशन एबिलिटी वाले लोग बहुत कम है, इसलिए हम उन्हें जल्दी ही खोज लेंगे। यह सुनने के बाद डुओंग कहता है कि पता लगाओ कि मुझे निशाना बनाने वाले कौन है और उन्हें खींच के सामने लेके आओ। ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि ठीक है सर। तभी डुओन गुस्सा होता है और कहता है कि बेहतर होगा कि तुम इसे इस बार ठीक से संभाल लो, मैं जो मशीनरी यूनियन को फंड देता हूँ वो बंद कर दूंगा। तभी वो सोल्जर कहता है कि डोंट वरी सर, यूनियन ने मुझे इस विशेष रूप से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए यहाँ भेजा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 02 का बेस दिखाते हैं जो पहाड़ों में होता है। तभी वहाँ पर 02 को और बाकी नंबर को दिखाते हैं। तभी 02 कहता है कि जिस आदमी को तुमने बंदी बनाया था वो जैक, वो क्या भाग गया। ये सुनकर तीनों नंबर 02 के पास देखने लगते हैं। तभी काले वाला बाल वाला बंदा कहता है कि हाँ, स्पष्ट रूप से कहे तो वो बच गया और वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक गुजरती कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर वो मोटा बंदा राहत लेता है और कहता है कि इसके कारण हमें ये बेस छोड़कर दूसरे बेस में जाना पड़ रहा है क्योंकि जैक की दुर्घटना पास ही में हुई थी, इसलिए यदि उसकी अलायंस इस क्षेत्र में जांच करती है तो उन्हें ये लोकेशन मिल सकता है। ये सभी बातें सुनने के बाद 02 पहले तो खामोश रहता है और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है जैकल पे निगरानी करने वाला कौन था। ये सुनकर उसमें से एक नंबर कहता है कि 04 था। ये सुनने के बाद अपना 02 कहता है कि तो वो अब कहाँ है 04। ये सुनने के बाद काले बाल वाला नंबर कहता है कि नो आइडिया। जैक की मृत्यु पुष्टि करने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया और उसके बाद मैं उस तक पहुँच नहीं पाया। उसने एक ऐसा फोन लिया है जिसका पता भी नहीं लगा जा सकता। ये सुनने के बाद वो मोटा वाला नंबर कहता है कि क्या वो भाग गया। ये सुनकर तीनों भी खामोश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अपना गलियों का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना टैटू वाला 04 नंबर किसी का वेट कर रहा होता है और वो साइड में देखता है तो अपना साइड में इजिन होता है। इजिन पे उसको देख के हैरान होता है। तभी इजिन नंबर 4 से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद अपना 04 कहता है इजिन से कि यहाँ पे ही रुक जाओ और फिर कुछ आगे कहने ही जाता है तभी उसके पेट में से डराव करके आवाज आती है। उसको भूख लगी होती है। 04 के पेट में से आवाज आते हुए इजिन ने भी सुन लिया होता है और वो उसको देख के खामोश रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कन्वीनियंस स्टोर को दिखाते हैं जहाँ पर अपना 04 राइस बॉल तेजी से खा रहा होता है। इजिन को जो खाना पसंद है वही 04 को खिला रहा होता है। उसको खाता हुआ देख के इजिन हैरान होता है और फिर कहता है कि क्या जैक मर गया। ये सुनकर नंबर 4 कहता है कि हाँ, मैं झपकी से जागा और बंद कमरा खुला पाया, इसलिए मैंने उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला। तो मैं बाहर जाने के बाद यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था तभी एक गर्दी दिखी और मैं उस गर्दी में चला गया आगे देखने के लिए। तो आगे देखने के बाद मैं हैरान हुआ, सामने देखने के बाद मैं हैरान हुआ, जैक को एक कार ने ठोक दिया था। मतलब एक ट्रक ही है, ट्रक ने ठोक दिया था। यह मेरा पहली बार है जो मैंने टारगेट को संभाल नहीं पा रहा हूँ और इसके बजाय किसी और को घसीट रहा हूँ, लेकिन कौन जानता था कि वो भाग जाएगा और एक कार उसे टक्कर मार देगी। अगर उसने मुझ पर हमला किया होता तो कम से कम मुझे सेटिस्फाई होता। 04 की ये बात सुनकर इजिन कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है। फिर इजिन उससे कहता है कि तो फिर तुम यहाँ क्यों आए। तभी 04 दांत पीसते हुए मन में कहता है कि यह आदमी फिर से वही बकवास कर रहा है। तभी 04 इजिन से कहता है कि अरे यार, मैं आपकी मदद करने की कोशिश में इस मुसीबत में फंस गया। ये सुनकर अपना इजिन उसके पास देखता है और कहता है कि 04 आपने कहा था कि
तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से जैक को पता लगाने के लिए आए थे, है ना? ये सुनने के बाद अपना 04 बड़ा ही अजीब सा मुंह करता है और हैरान होता है। फिर 04 वो खाने का रैप निकालता है और उससे कहता है कि ये सच है, लेकिन यदि जैक पूछताछ के लायक नहीं था तो आपको उसे पकड़ने बजाय उसको मौके पर ही मार देना चाहिए था। तुम गैर जरूरी रूप से चीजों को कठिन बना रहे हो, है ना? ये सुनकर अपना एजेंट कहता है कि ओ ऐसा है क्या? फिर 04 कहता है कि वैसे भी मैं शुरू से तुम्हें ढूंढने यहाँ नहीं आया था। मैं पहले 06 और 05 को ढूंढने गया था, लेकिन वो अपने जगह पे नहीं थे। वो अपने बेस पर नहीं थे, शायद वो काम पर गए हुए होंगे। ये सुनकर अपना एजेंट उसके पास देखने लगता है पर कुछ कहता नहीं और उसके पास ही देखने लगता है। 04 की बातों से लॉजिक ही नहीं बनता, इसलिए एजेंट के सर पे से चिड़िया उसके सर पे चली जाती है। 04 को समझ में आता है कि एजेंट को कुछ समझा नहीं है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं इसी के लिए आया था। तभी एजेंट कहता है कि खाते हुए ओ अच्छा। तभी 04 आगे कहता है कि वैसे क्या तुम अभी भी नाइफ फाइटिंग ट्रेनिंग कर रहे हो? इस तरह की प्लेस पर आपको सच में रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस और प्रॉपर शूटिंग प्रैक्टिस नहीं मिल रही होगी। ये सुनने के बाद ईजिन अपना खाते हुए उसके तरफ देखता है और पलके झपकाता है। ये देखने के बाद 04 कहता है कि तुम बस मेरी तरफ देख के क्यों पलके झपका रहे हो? तुम्हें कम से कम नाइफ फाइटिंग का लगातार ट्रेनिंग करना चाहिए। नाइफ फाइटिंग की ट्रेनिंग लोकेशन पर ज्यादा निर्भर नहीं करता। ये सुनने के बाद अपना ईजिन सीरियस होता है और उसके पास देखने लगता है। ये देखने के बाद 04 हैरान होता है और अपने इंजन के पास देखने लगता है। फिर इंजन को दिखाते हैं जो कप को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और कहता है कुछ समय से रामायण अधिक पक गया है। ये सुनने के बाद अपना 04 उस कप के पास देखने लगता है और अपना इंजन भी उस कप के पास देखने लगता है। अजीब सा दोनों भी मुंह बना देते हैं। तभी ईजिन को दिखाते हैं जो अपना रैप खोल देता है और रामेन बहुत स्वादिष्ट लग रहा होता है। ये देखकर अपना 04 भी उसके ऊपर का रैप निकाल देता है और 04 और ईजिन ओ कप को देखने लगते हैं और कुछ नहीं कहते और शांत बैठते और खाते हैं शायद से। फिर सीन कुछ घंटों के बाद का दिखाते हैं जहाँ पर 02 का बेस होता है। वहाँ पर अपना 04 आया हुआ होता है। वो अपने मन में कहता है कि जब एक बार हम वापस जाएंगे तो वो पागलों की तरह चिढ़ जाएगा। ये कहने के बाद वो अपने डोर के सामने जाता है तो सामने की तरफ देखने के बाद वो हैरान होता है तो सामने की तरफ अपने डोर के पासवर्ड के इधर कुछ निशान बना हुआ होता है। तभी ये सिंबल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर 02 बताता है कि ये अपने ध्यान में रख लो मेमोरी में। जब ये निशान देखा जाएगा तो इसका ये अर्थ है कि हमें ये बेस छोड़ना होगा। ये जब बता रहा होता है अपना 04 वहीं पे होता है जो ये बातें सुनकर अपना मतलब थोड़ा भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। अपना 04 पीछे की तरफ नजर मारता है तो देखता है कि 3 लोग होते हैं जो गन लेके उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी उनमें से जो आगे वाला बंदा रहता है वो कहता है कि यदि तुम मरना नहीं चाहते तो शांति से खड़े रहो और अच्छा व्यवहार करो। ये सुनकर अपना 04 हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि समझ गया मालिक। तभी जो पहला वाला बंदा रहता है वो मांस वाले बंदे से कहता है कि अभी के लिए उसे बांध दो। ये देखने के बाद 04 को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपना स्टाइल में ही खड़ा रहता है और फिर उसके हाथ में एक रिंग को दिखाते हैं। एडिट करने वाले जल्दी उसके हाथ पे जूम करो और उसकी रिंग दिखाओ। तभी वो मांस वाला बंदा अपने 04 के पास आता है और कहता है कि अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ। ये कहने के बाद अपने 04 के हाथों में दिखाते हैं जो आगे की तरफ रिंग लगती है पर पीछे से अपना छोटा सा नाइफ होता है। वो नाइफ बहुत चमक रहा होता है और वो बंदा सामने की तरफ उसके पास आने लगता है। ये मौका पाकर अपना 04 एक स्लैश मारता है जिससे गर्दन पे ही लग जाता है स्लैश। ये देख के सामने वाले 2 बंदे हैरान होते हैं और सामने की तरफ गन पॉइंट करते हैं। तभी 04 को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से नीचे हुए झुकते हुए उनको गोलियां डॉच करता है और उनके तरफ आता है और फिर एक बंदे के पैर पर स्लैश मारता है जिसके वजह से उसके पैर से खून निकलता है। दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं जो क्लोज रेंज में गोलियां चला ही नहीं पाता। तभी 04 जो पहले वाला बंदे के गन के हाथ को पकड़ लेता है और उसके सामने की तरफ आ जाता है और फिर उसके बाद क्या उसके दे हाथों पे स्लैश मारता है। इतने कट मारता है कि इतना खून निकल जाता है और फिर उसके बाद वो भी परेशान होता है। तभी अपना 04 उसके गर्दन पे भी एक स्लैश मारता है जिसके वजह से उसके गर्दन पे भी घाव हो जाता है और उसके गर्दन से भी खून निकलता है। तभी अपना 04 पीछे की तरफ आता है और फिर दूसरे वाले बंदे से जा भिड़ता है। उसके ऊपर भी इतना स्लैश मारता है जो स्लैश की बारिश कर देता है और वो भी वहां पे ही मर जाता है। उन दोनों बंदे को दिखाते हैं जो खून से लथपथ होके ग्राउंड पर गिरे हुए होते हैं। तभी 04 को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से वहां से भागने लगता है। भागते भागते कहता है कि भागो रे भैया भागो। ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है और एपिसोड पसंद आया तो लाइक
लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।